नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो चलिए दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया व्रत के पारण की संपूर्ण नियम विधि। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस प्रकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ कि जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत जो है हम 14 सितंबर दिन रविवार को रखेंगे और अगले दिन सोमवार के दिन हम पारण करेंगे 15 तारीख को। ठीक है जी। तो पारण की दोस्तों यही नियम विधि है कि देखो, कुछ बहन भाई जो कुछ बहनें हैं, माताएं हैं जो भी सोमवार का व्रत रखती हैं या संख्या में उन्होंने 16 सोमवार का व्रत रखा है, तो वे क्या करेगी, केवल एक ही चीज़ से पारण करेगी। अगर आप हलवा पूरी खा रहे हो तो हलवा पूरी से केवल पारण करेंगे, या पूरी से भी केवल पारण कर सकते हो, या गुड़ पराठा से पारण कर सकते हो। क्योंकि शिव जी के जो व्रत में दोस्तों केवल मीठा ही भोजन खाया जाता है और एक ही अन्न खाते हैं केवल शिव जी के व्रत में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग सेंधा नमक से भी बनी किसी चीज़ का सेवन पारण कर सकते हो। ठीक है जी। और पारण का शुभ मुहूर्त है दोस्तों 15 सितंबर दिन सोमवार को सुबह में 6:05 से लेकर और 7:42 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। तो आप लोग इसी शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कीजिएगा। और पारण से पहले दोस्तों हम दान करते हैं, तो दान अगर देने लायक जगह है तो आप लोग दान ज़रूर कीजिएगा। अगर देने लायक जगह नहीं है दोस्तों तो केवल आप रुपये पैसे का भी दान कर सकते हो। और दान के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो दान में दोस्तों जिनकी सास नहीं है, सबसे पहले बता दूं, जिनकी सास नहीं है तो वे नहाय खाए के दिन आटे का दान करेगी। केवल आटा बदल जाता है, सीधा बदल जाता है और सारी चीज़ें वही रहती हैं। दान के लिए आप लोग सबसे पहले 2 जितिया ले लीजिए। नमक, तोरी, हल्दी, मिर्च, अचार, दाल, चावल, पैसा। अगर आपके पास जितिया नहीं है दोस्तों तो आप केवल कलावे की जितिया भी बना सकते हो, कलावे के धागे से जितिया बना सकते हो। पैसा जो भी आपकी इच्छा है, 10, 20, 50, तो आप वो ले लीजिए। और तोरी का इस व्रत में बहुत विशेष महत्व है दोस्तों, क्योंकि तोरी, तुरई, झिंगनी जिसको बोलते हैं, उसे खाकर हम व्रत भी रखते हैं और व्रत में दान भी करते हैं। अगर आपको झिंगनी का पत्ता मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। उसी के ऊपर हम आलू, चावल, हल्दी, नमक, मिर्च ये सारी चीज़ें रख कर दान करते हैं। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जो चावल का दान करते हैं सब लोग दान करेंगे पारण के दिन, और जिनकी सास नहीं है वे दान करेगी नहाय खाए के दिन। तो केवल चावल बदल जाते हैं कि चावल इस व्रत में इसलिए दान किए जाते हैं कि ये जो चीलू सियारन होती है दोस्तों, ये अपने व्रत का चावल खाकर पारण करती है। तो चावल, हल्दी, नमक, तोरी ये सारी चीज़ें हम दान करते हैं। दाल, आलू, अचार और पैसा मुद्रा कि हमारी अगर दान में कोई कमी रह गई हो तो उसकी भरपाई के लिए हम दक्षिणा रखते हैं, इससे उसकी भरपाई हो जाती है। और दान करने के बाद दोस्तों हम सभी चीज़ों को छू लेते हैं, हाथ लगा लेते हैं, उनमें विष्णु भगवान का नाम लेते हुए सारी चीज़ों में हाथ लगा लेते हैं हम। और जो जितिया हमने रात में पहनाई थी पूजा के समय, जैसे दोस्तों हम 14 तारीख को हम पूजा करेंगे, हम शाम में जितिया पहनाई थी हमने, वो जितिया सुबह में उतार लेते हैं। सुबह में को भी हम नहा धोकर स्नान करके अपने घर के मंदिर में पूजा करेंगे विधि पूर्वक। उसके बाद ही हम व्रत का पारण करते हैं। पारण से पहले दान करते हैं। तो दान में जो करते हैं, ठीक है जी, दान में ये सभी चीज़ें ली जाती है। और जो जितिया हमने पहनाई थी दोस्तों वो जितिया हम उतार लेते हैं। 2 जितिया लेते हैं, एक दान करते हैं और एक हम गांठ लगाकर आपके पास जितने बच्चे हैं उनके नाम की एक गांठ लगाई जाती है। इस गांठ लगाने से ही हमारे बच्चे की आयु लंबी होती है। और जितिया में जितने धागे होते हैं सारे धागों में आप गांठ लगा लीजिए और फिर उसको बांध लीजिए। और एक काम और करना है दोस्तों, जिनकी सास नहीं है वे अपने जो पत्नी होती है वो हर रूप में पूजी जाती है, माँ के रूप में भी, बहन के रूप में भी,
सभी रूप में पूजी जाती है। जिनकी सास नहीं है तो वे माँ बनकर एक गांठ अपने पति के नाम की भी लगा लीजिए, क्योंकि आप इतना कठिन व्रत कर रही है तो अपने पति के नाम की भी एक गांठ जरूर लगाइए और सारे धागों में गांठ लगाकर फिर उसको आप बांध लीजिए। और सबसे पहले ये जो जितिया है अपने बच्चे को पहनाइए, उसके बाद आप खुद पहनिए इस जितिया को। और जितिया पहनने के बाद ही हम व्रत का पारण करते हैं दोस्तों। और जो हमने दान में चीज़ें निकाली है सभी को छूकर हम हाथ लगा लेते हैं भगवान विष्णु के नाम लेकर, और उसके बाद हम पानी आचमन कर देते हैं और उसको प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद अपने सभी बड़ों को प्रणाम कर लेते हैं और अपने बच्चों से भी अपने आप को प्रणाम करवा लेते हैं। भगवान जितवाहन भगवान से हम क्षमा याचना करते हैं कि हे भगवान हमारा जो व्रत है संपूर्ण करो। तो इस प्रकार हमारा व्रत संपूर्ण हो जाता है दोस्तों। और हम किसी भी गर्मा गर्म चीज़ से, गर्मा गर्म दूध से, दही चूड़ा से, जिसका भी नियम आपके घर में है उससे पारण कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे जितिया का व्रत संपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों किसी भी गर्मा गर्म चीज़ से आप पारण करते हैं, जो भी आपके यहाँ आपके घर का नियम है उसी प्रकार आप अपने घर के नियमानुसार व्रत को खोल सकते हो। ठीक है जी। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलती हुई एक नई वीडियो में आपसे।